हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ उपस्थित हर एक लोगों को, यूट्यूब के माध्यम से देखने वाले, ऑनलाइन के माध्यम से देखने वाले, सुनने वाले हर एक लोगों को प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम। आज के संदेश पिछले संदेश के भी भाग है। पवित्र आत्मा का आप अपने ऊपर आने दीजिए, इसका भी भाग देखेंगे। पवित्र आत्मा को अर्थात पवित्र आत्मा का अग्नि को अपने उनके सामर्थ को अपने जीवन में काम करने दीजिए। पहला आने दीजिए बोला था, अब सेकंड क्या है? काम करने दीजिए। अर्थात पवित्र आत्मा का अग्नि आग जब आपके अंदर प्रवेश करेगा तो वो क्या क्या काम करेगा। पिछले समय आने दीजिए बोला था, इस समय काम करने दीजिए। कितना लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में उसके अग्नि आए और आपके लिए बड़े बड़े काम करे? कितना लोग चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 2 पद 1 और 2 पद पढ़ेंगे बेटा। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और आगे? और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। पवित्र आत्मा जब आया, जब सब लोग इकट्ठे बैठे थे तो उनके, हम भी तो इकट्ठे बैठे हैं, तो पवित्र आत्मा जब आएगा वो जगह गूंज गया। गूंजने के बाद उनके जीभ पर आग के सा हुआ। इसी पद को बेटा और एक बार पढ़ो, 2 पद को बेटा। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ। यस। और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी भी जीभ फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वो पवित्र आत्मा का वो अग्नि वो उनके जबान पर आया, जीभ पर आया, का टंग पर आया। और जब पवित्र आत्मा का उस अग्नि जब आपके जबान पर आएगा तब आपका जबान पहले काम करेगा कि शरीर काम करेगा? आग जहां लगेगा वहां पहला जलेगा कि दूसरी जगह में जलेगा? जलेगा तो सभी जगह में, लेकिन जहां पहला लगा वहां पहला जलेगा। तो यहां पवित्र आत्मा आया, जबान पर आग लगा, और जब जबान पर आग लगा तब अब जबान चलेगा जलेगा। हालेलुया। जबान पर आया, अब वो चुप नहीं रहेगा, ए अन्य भाषा बोलेगा। हालेलुया। कौन सा भाषा? अन्य भाषा। ये स्वर्गीय भाषा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हर एक लोगों का ऊपर, हर एक लोग का जीव के ऊपर उस पवित्र आत्मा का अग्नि आए और हर व्यक्ति अन्य भाषा से क्या करे? प्रभु की महिमा करे। हालेलुया। 17 पद पढ़िए। 17।
परमेश्वर कहता है यस, कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। ये कौन सा दिनों में होगा? अंत के दिनों में होगा, और हम अंतिम समय में पहुंच चुके हैं। पढ़ बेटा। कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। जानवर पर नहीं उंडेलेगा, चिड़िया के ऊपर नहीं उंडेलेगा, सब मनुष्य के ऊपर उंडेलेगा। आप मनुष्य हो तो बोले हालेलुया। इसके मतलब आपके ऊपर उंडल सकता है। क्या उंडलेगा? हेलो, सब मनुष्य के ऊपर पवित्र आत्मा उंडलेगा, देगा नहीं। देना मतलब किसी को एक गिलास पानी देना, एक बाल्टी देना। उंडलना मतलब बहुत ज्यादा। यहां बैठा है, मैं ये बच्चे लोगों पर पानी उंडलूंगा तो क्या करूंगा? भरपूरी से इसे डालेगा। और देना है तो ए बेटा थोड़ा सा ले जा रे, तू भी ले जा, तू भी ले जा, तू भी ले जा। लेकिन उंडलना है तो क्या करेगा? देगा नहीं, उसके ऊपर क्या करेगा? डाल देगा। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उंडल जाए? राबा सौ को दो लोग उंडले, आज उंडलने वाला है आपके ऊपर। पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उंडलने वाला है। हालेलुया। और जब उंडलेगा क्या होगा? पढ़ बेटा आगे। और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। हो। जब पवित्र आत्मा उंडल जाएगा तो तुम भविष्यवाणी करोगे। तुम्हें भविष्य वक्ता के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा पाओ, पवित्र आत्मा का अग्नि अंदर में लो, और मेरा परमेश्वर आपके द्वारा भविष्यवाणी कराएगा। कितना लोग चाहते हैं कि आप एक भविष्यवाणी करने वाला बन जाए? हालेलुया, हालेलुया। बोले मैं भविष्यवक्ता बनना चाहता हूं। जोर से बोलो, मैं भविष्यवक्ता बन जाएगा। पवित्र आत्मा आएगा, मेरे जवान को छुएगा, मैं अन्य भाषा बोलेगा, मैं भविष्यवाणी करेगा। अरे पवित्र आत्मा आकर के मेरे द्वारा कराएगा। आमेन। मैं चाहता हूं मेरे कलीसिया के लोग भविष्यवाणी करना चालू कर दे। कुछ लोग नेगेटिव भविष्यवाणी करते, तेरा खेल खत्म, तू तो मरने वाला है, तेरे को मैं दर्शन में देखा, तेरा आखिरी समय आया है। भविष्यवाणी ऐसे तो आया नहीं है हमारा पास। भविष्यवाणी 3 प्रकार की है। मैं कल इसका स्टडी दूंगा, अभी नहीं। हालेलुया। कितना प्रकार की है? 3 प्रकार की भविष्यवाणी। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। परंतु आज नहीं, बाइबल का स्टूडेंट को कल स्टडी देगा इसके बारे में। भविष्यवाणी करेगा। और पढ़ बेटा आगे। और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। जवान लोग दर्शन देखेंगे। कौन सा लोग? हेलो जवानों, दर्शन देखना। कितना लोग दर्शन देखना चाहते हैं? जोर से बोले हालेलुया। दर्शन देखना है तो आपको जवान बनना पड़ेगा। आगे आगे। और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। सपना देखना है तो बुढ़ा बुढ़ी बनना पड़ेगा। बोलो आप क्या चाहिए? दर्शन चाहिए, सपना चाहिए? दर्शन है तो अपने आप को जवान समझ करके बोले हालेलुया। दर्शन देखना है तो क्या बनना पड़ेगा? जवान बनना पड़ेगा। सपना देखना है तो सियान आदमी रे बाबा क्या करेगा? आंख बंद करके सपना देखता है, कब प्रभु मुझे ले जाएगा, यही सपना देखता है। और क्या होगा? और कौन कौन? वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में। ओ हालेलुया। दास और दासियों पर भी उस पवित्र आत्मा का उंडलेगा, और वो भी भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। आपका पति दारू पी के आता है, आपका पत्नी गलत काम करती है, आपके बच्चे बिगड़ रहा है, मन मर्जी से चल रहा है, आप उसको अपने बुद्धि लगाकर कंट्रोल क्यों करते हो? आप अपने बुद्धि लगा करके अपने पति को या पत्नी को या परिवार को, बच्चों को कंट्रोल करोगे तो बिगड़ भी सकता है। क्या सकता है?
सुबह से शाम तक पति को गाली देते रहोगे, श्राप देते रहोगे तो बिगड़ जाएगा बात। पत्नी को ताना मारते रहोगे तो बिगड़ जाएगा बात। बच्चों को लाठी पकड़ के मारोगे तो बिगड़ जाएगा बात। फिर करना क्या? सुनो अच्छा से, यही करना, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को ले लेना। पति के लिए भविष्यवाणी करो, पत्नी के लिए भविष्यवाणी करो, बच्चों के लिए भविष्यवाणी करो। मेरा पति सुधर गया है, सुधरने वाला नहीं, सुधर गया है। हाँ? से सकारात्मक बातें बोलो। कौन सा बातें? सकारात्मक। हाँ? आप सकारात्मक बात बोलो। दुनिया का बेस्ट पति मुझे मिला है, सबसे ज्यादा प्यार करने वाला मिला है, मेरे पत्नी सबसे अच्छा है, मुझे बहुत प्यार करती है। भविष्यवाणी करो तो ऐसे ही हो जाएगा। बाइबल बताती है तुम्हारा मुंह से जो बोलोगे वही हो जाएगा। हालेलुया। 24 घंटा बीमार हूं बीमार हूं बीमार हूं बोलेगा, आमीन, क्या हो जाएगा? हो जाए बीमार। एक स्त्री आई, मुझे बोली हाथ पार कर दिया मेरे आदमी। बोले क्या कर दिया? बोले एक, बोले हाथ भी पार करने का कोई चीज है? बोले हुआ क्या? हर महीना एक भाई बदलता है, हर महीना एक, और वो लोग लात मार देते तो मेरे पास आता है ऐसे। पहला इसका उपाय है। बोले क्या उपाय है? उपाय एक ही है, एक ही उपाय है। 3 दिन का उपवास करो, भविष्यवाणी करो, 10,000 खर्चा करके गोवा में चले जाओ। कहां चले जाओ? गोवा में तो नया बाई बनाना तो 1 महीना में होगा नहीं, आप ही रहोगे और वही रहेगा। हाँ? और ये हमारा रायपुर का बात नहीं है, बाहर का बात। हमने ऐसे सलाह दिया और उसने सलाह माना, गोवा गया तो वहां से मुझे फोन करके कहती है, पास्टर जी बढ़िया बात बोले, मुझे अभी पता चला मेरे पति बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप पवित्र आत्मा पाए हो, और पवित्र आत्मा पा करके यदि आप अग्नि के साथ आगे बढ़ोगे और क्या क्या फायदा होगा यदि आपका जीवन में। इसलिए आज का संदेश है, पवित्र आत्मा का अग्नि को अपने जीवन में कार्य करने दो, खुद मत करो। बाजू वाला को बोलो तुम काम मत कर, पवित्र आत्मा को काम करने दे। तुम्हारा बच्चों के लिए करेगा, पति के लिए करेगा, घर के लिए करेगा। वो हेल्पर है, वो सहायक है, वो मदद करने वाला है। आप निर्गमन पढ़िएगा 3 अध्याय 2 पद। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। इसने मूसा ने देखा आग को, झाड़ी जल रहा है परंतु भस्म नहीं हो रहा है। जिस दिन मूसा ने आग के साथ मुलाकात हो गया है, उसके बाद मूसा का लाइफ में क्या हो रहा है, पढ़िए। तब मूसा ने कहा, मैं इधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। रुको बेटा, मैं सारे प्रकाशन कह देता हूं और नहीं पढ़ना, पढ़ने के लिए अपने पास टाइम नहीं है। जब मूसा एक भद्दा व्यक्ति था, तुतला व्यक्ति, बात करना नहीं आता था, जब से उस अग्नि के साथ उसका मुलाकात हो गया, जब से उसने अग्नि को देखा, जब से उसने अग्नि को देखा, तब से उसके साथ क्या हुआ? एक परिवर्तन आ गया मूसा के अंदर में। क्या परिवर्तन आया? पहला परिवर्तन, मूसा अपने आप को कमजोरी समझता था, परमेश्वर उसके कमजोरी में उनको सामर्थी बना दिया। हालेलुया। पवित्र आत्मा जब आपके पास आएगा, आपके जीवन में जो नकारात्मक बातें हैं, जो कमजोरी बातें हैं, वो सबको सकारात्मक बना देगा। मूसा बात करने में निपुण नहीं था, अब क्या कर रहा है? वो बात करने में पावरफुल व्यक्ति बन गया। आप बात करने में कमजोर होंगे, पवित्र आत्मा आएगा, आप जो भी बात करेंगे बेहतर ही होगा। हालेलुया। कई लोग मेरे को बोलते हैं बात करना नहीं आता, आएगा, पवित्र आत्मा आएगा तो बात करना सिखाएगा।
पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करना सिखाएगा? बात करना आपको सिखाएगा। वो मूसा भेड़ बकरी को चरा रहा था। जब पवित्र आत्मा आया, वो अग्नि को उसने देखा, तब अब भेड़ बकरी चराना बंद हो गया। अब परमेश्वर ने उसको इंसान का चरवाहा बनाने के लिए मिस्र देश में लेके गया। हालेलुया। बदल रहा कि नहीं बदल रहा है? तीसरा, भेड़ बकरी का चरवाहा था, अब इंसान का सेनापति बन गया। आग से मुलाकात करने से बहुत सारे चीज परिवर्तन होती है। आग जिस जगह में रहता है वो जगह में परिवर्तन को लाता है। पवित्र आत्मा का अग्नि यदि आपका जबान पर आ जाएगा, पहला नंबर बात, आप नकारात्मक बोलना बंद कर देंगे। दूसरे नंबर बात, आपका मुंह से गाली नहीं निकलेगा। गाली निकल रहा है इसके मतलब पवित्र आत्मा नहीं है। भाई गाली भी निकलेगा, आशीर्वाद भी निकलेगा, दोनों एक साथ होगा क्या? होगा। यदि गाली नहीं निकल रहा है तो अभिषेक निकलेगा, सामर्थ निकलेगा, सकारात्मक बातें निकलेगा आपका जबान से। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने दीजिए। पवित्र आत्मा को अपने परिवार में काम करने दीजिए। पवित्र आत्मा को अपने घर का हर एक बच्चे के जीवन में लागू करने दीजिए। काम के लागू, वो सब कुछ करने वाला वही है, केवल आप उनको मौका दीजिए। आप खुद कर लेंगे तो वो क्या करेगा? इसलिए उनको बोले, पवित्र आत्मा मेरे द्वारा तू काम कर। पवित्र आत्मा मेरे पति मेरे बच्चों के द्वारा तू काम कर। पवित्र आत्मा मेरे परिवार का द्वारा प्रभु को महिमा मिलना चाहिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपको और एक बात बताना चाहूंगा प्रिय लोगों, निर्गमन 9 अध्याय आप पढ़िए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ फिरौन के पास जाकर कहा, हाँ। इब्रियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, हाँ। मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे हाँ। कि मेरी उपासना करें। हाँ। और यदि तू उन्हें जाने ना दे और अब भी पकड़े रहे तो सुन, तेरे जो घोड़े गधे ऊंट गाय बैल भेड़ बकरी आदि पशु मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि वह बहुत भारी मरी से, क्योंकि वह भारी मरी होगी। 24 पद। जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी। हाँ रुको, ओले का मतलब क्या है? बर्फ है ना, बर्फ है और बर्फ के साथ आग भी गिर रहा है। दोनों का दोस्ती है। बर्फ और आग एक साथ रह सकता है? ओले के साथ साथ आग भी गिर रहा है। हाँ, ओला बर्फ को भी पवित्र आत्मा का प्रतीक कहते हैं। बर्फ, ओस को भी पवित्र आत्मा का प्रतीक कहते हैं। पानी को भी पवित्र आत्मा का प्रतीक कहते हैं। और जब बर्फ गिरा, साथ में आग भी गिरा। और जब मिस्र देश में आग गिरा तो बहुत सारे जानवर, भेड़ बकरी, खेत खलियान सब कुछ जलने लगा। हाँ, ये आप दुश्मन का धन को, दुश्मन को नाश करने वाला आग है। आप जब पवित्र आत्मा पाएंगे, ओ पवित्र आत्मा का अग्नि जब आपके पास आएगा, आपका भला होगा, आपका भला होगा। लेकिन उस पवित्र आत्मा का अग्नि को आप जब आप दुश्मन के ऊपर फेंकोगे तो उनका क्या होगा? बुरा होगा। हालेलुया। आग इस्राएल के लोगों को जला नहीं पाया, जलाए नहीं है। किसको जलाया? मिस्र के लोगों को। इसलिए वो अग्नि 2 प्रकार के काम करता है, आपके लिए भलाई और दुश्मन के लिए बुराई। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य का गुण बातें जानता है, मनुष्य का अंदर के बातें जानता है।
इसलिए पवित्र आत्मा जब आपके जीवन में आएगा, आप उसके रास्ता पर चलेंगे तो वो पवित्र आत्मा आपका भलाई करेगा। वो पवित्र आत्मा आपका क्या करेगा? भलाई करेगा, आपको उभारेगा, आपको संभालेगा, आपको चलाएगा। और वही पवित्र आत्मा के द्वारा आप दुश्मन से क्या हो सकता है? विजयी हो सकता है। वो पवित्र आत्मा जाएगा और दुश्मन का सत्यानाश कर डालेगा। हालेलुया। ये सेम घटना घट रहा है। इसलिए पवित्र आत्मा का अग्नि को अपने जीवन में काम करने दीजिए। हालेलुया। ए मूसा काम कर रहा है कि आंख काम कर रहा है? ए बच्चे बोलो, कौन काम कर रहा है? मूसा तो केवल बोला, काम कौन कर रहा है? हाँ, आप बोलो, करेगा काम। और आपके लिए, करने के लिए, आपको मुझे सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है। वो सहायक है, आप उनके फायदा उठाओ। आप फायदा नहीं उठा रहे, ये आपका भूल है। पहला पवित्र आत्मा को ले लो, अपने जीवन में लागू करो और उसको अपने जीवन में काम करने दो। आपकी बीमार में, समस्या में, परिस्थिति में पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए। बोलो उनको, पवित्र आत्मा हेल्प मी, मुझे मदद करो। पवित्र आत्मा मदद करेगा। हालेलुया। तीसरा बात आपको बताना चाहूंगा, निर्गमन 13 अध्याय 21। और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को ज्वाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सके। प्रिय लोगों, इस्राएल के लोगों को जब छुड़ा करके लाया मूसा ने, इतना अंधेरा में वो स्वर्ग से परमेश्वर आग की खंभा दिखाकर, रास्ता दिखाकर चलाया। दिन को बादल के खंभा दिखाया और रात को अग्नि की खंभा दिखाया और आगे आगे चल करके मार्ग दिखाया। अग्नि मार्गदर्शक है, अग्नि रास्ता दिखाता है। और वही अग्नि फिर उनके सेना जब पीछे आया, आगे लाल समुद्र, पीछे फिरौन के सेना। फिरौन के सेना इस्राएल के लोगों के ऊपर हावी ना हो जाए, इसीलिए वो अग्नि दुश्मन का सामने खड़ा होकर के रुका दिया। अग्नि खड़ा हो गया और वो अग्नि इन लोगों का ऊपर, वो फिरौन के सेना को आने नहीं दिया। इसके मतलब वो अग्नि आप दुश्मन से बचने के लिए प्रोटेक्शन करता है। हालेलुया, हालेलुया। उस अग्नि आपको सुरक्षा प्रदान करता है। आपका दुश्मन आपका हानि नहीं पहुंचा सकते, आपका दुश्मन आपको नाश नहीं कर सकता है, क्योंकि इस पवित्र आत्मा का अग्नि को मेरा परमेश्वर भेज करके आपको सुरक्षा प्रदान करेगा और आपको बचाएगा। हालेलुया। पहला राजा 18 अध्याय 20 से 25 तक हम पढ़ेंगे। तब आहाब ने सारे इस्राएलियों को बुला भेजा, हाँ, और नबियों को कर्मेल पर्वत पर इकट्ठा किया। हाँ, और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, यस, तुम कब तक दो विचारों में लटके कब रहोगे? तक दो विचारों में लगे रहोगे? एलिया और बाल पुजारी के बारे में चर्चा हो रहा है। और यदि यहोवा परमेश्वर हो, यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, उसके पीछे हो ले। और यदि बाल हो, हाँ, तो उसके पीछे हो लो। उसके पीछे हो ले। लोगों ने उसके उत्तर में एक भी बात ना कही। हाँ, तब एलिया ने लोगों से कहा, हाँ, यहोवा के नबियों में से केवल मैं ही रह गया हूँ, और बाल के नबी 450 मनुष्य हैं। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उन्हें टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दे। क्या, रुको, हम बता देते हैं। एक बेदी बना गया। एलिया और बाल का देवता का बारे में यहां कह रहा है। 450 उनका बाल का नबी थे, और उसमें तुम अपने भगवान को बुलाना, मैं अपने प्रभु को बुलाऊंगा। और जिसने
आग गिराकर वेदी के लकड़ी को जलाएगा, वो सच्चा परमेश्वर है। और इस प्रकार का वहां पूरा पढ़ेंगे तो लिखा है कि वेदी के ऊपर आग गिराने के लिए सारे बाल का पुजारी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोले, हे बाल आग गिरा, हे बाल आग गिरा, आग गिरा। लेकिन सुबह से शाम हो गया, आग गिराया नहीं है। एलिया ने मजाक भी किया। क्या मजाक किया? सो रहे होंगे, कहीं गए होंगे, और पुकार, चिल्ला चिल्ला के पुकार, और के कहा। और आखिरी में हार गए तो प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता क्या कर रहे हैं? एक बार आग गिराने के लिए यहोवा परमेश्वर से बातें किया, और एक ही बार में वो आग गिरा, और वो वेदी का आग, वेदी में आग लगा बिना माचिस से, और जल गया। प्रिय लोगों, जो लगातार प्रार्थना करता है, परिस्थिति के समय यदि वो छोटा सा भी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसको उत्तर देगा। इस पॉइंट का हम नाम दिए है, अग्नि हमें प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। अग्नि हमें हमारा प्रार्थना का उत्तर लेकर आता है। पवित्र आत्मा आपका प्रार्थना का उत्तर लेकर आएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ता बढ़ा दीजिए, पवित्र आत्मा के साथ अपने रिश्ता क्लोज करिए, और आपका प्रश्न का उत्तर वो अग्नि लेके आएगा। और वहां 4 बार उत्तर शब्द आया है, 4 बार 18 चैप्टर में। और प्रिय लोगों, इस प्रकार आग उतर करके वहां उत्तर दिया। हालेलुया। इसी प्रकार की मैं आपको कहना चाहूंगा कि न्याय की किताब में हम जाएंगे 15 अध्याय में, 15 अध्याय का 13 पद। उन्होंने कहा, ऐसा ना होगा, हम तुझे बांध कर उनके हाथ में कर देंगे, परंतु तुझे किसी रीति मार ना डालेंगे। तब वे उसको 2 नई रस्सियों से बांधकर उस चट्टान में से ले गए। वह लही तक आ गया तो पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए सन के समान हो गई, और उसके हाथों के बंधन मानो गलकर टूट पड़े। हालेलुया। समसन को लोग बांध दिए थे, बंधन में था। जब पवित्र आत्मा का अग्नि उनके पर आया, वो सारे रस्सी जल गया। क्या हो गया? टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जब शैतान आपको बांध के रखेगा, जब आपको कोई बंधन में रहेगा, श्राप के बंधन, पाप के बंधन, गरीबी के बंधन, बीमारी के बंधन, तरह तरह के बंधन जब आपको बांध कर रखेगा, आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, आप इधर इधर हिल नहीं पाएंगे। लेकिन आपके जबान पर पवित्र आत्मा का अग्नि है। आप परमेश्वर को पुकारे, परमेश्वर को पुकारे। जब पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर आएगा, वो आपके ऊपर आया हुआ, बंधा हुआ, आया हुआ, बंधा हुआ सारे बंधन टूट कर राख हो जाएगा यीशु के नाम। हालेलुया। वो गरीबी के बंधन जल जाएगा, श्राप के बंधन जल जाएगा, अंधकार के बंधन जल जाएगा, शैतान के बंधन जल जाएगा। चाहे शैतान कितना भी प्रकार के बंधन से आपको बांध के रखे, वो सब जल जाएगा। बहुत लोग कहते हैं उनके कारण से हम प्रार्थना में नहीं आए, उनके कारण से हम संगति में नहीं आए, उनके कारण से हमें डर लगता है चर्च में आना। चर्च में आना डर लग रहा है? चर्च में बैगा लोग आएंगे, हम बपतिस्मा देंगे बैगा लोगों को, आपको टेंशन लेने की जरूरत है। एक बार पौलुस प्रचार करने के समय बहुत सारे बैगा लोग आकर के अपने पोथी को वहां रख करके छोड़ करके वो लोग प्रभु को ग्रहण कर लिए। कई बैगा उद्धार पाएंगे। टना जादू करने वाले आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो मुझे देख लिया है, इसलिए उसी समय से मेरा पेट गुड़गुड़ कर रहा है। हमें देखे, हमारा भी गुड़गुड़ करके देखे, देख रहा है, गुड़गुड़ कर रहा है, इतना डर रहा है।
जब से उसने देखा मेरा बाल झड़ गया। वाह, उसका आंख में इतना पावर है, तुम्हारा बाल को भी झड़ा देता है। मुझे लगता है ये लोग परमेश्वर को कम डरते हैं, ये शैतान को ज्यादा डरते हैं। आपके अंदर में पवित्र आत्मा का अग्नि रहेगा, पवित्र आत्मा का आग रहेगा, तो शैतान का सारे बंधन जल के राख हो जाएगा। मेरे पास्टर एक बात बता रहा था, मुझे उनके बात याद है, बोल दो। 1000 दिन जीना चूहा जैसे जीना, का फायदा है? एक दिन जियो शेर के जैसे जियो और प्रभु के पास चले जाओ। ऐसे जीना, एक दिन जियो लेकिन शेर के जैसे जियो, चूहा के जैसे 1000 दिन जिए, क्या फायदा है? पवित्र आत्मा आपका ऊपर आया हुआ हर बंधन को क्या करेगा? जला देगा, जला देगा, जला देगा। आपको ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपका परिवार के ऊपर, आपका भविष्य के ऊपर, अब तक जो भी रुकावट करके रखा है सब जला देगा। कितना लोग चाहते हैं कि सारे बंधन जल जाए? जोर से बोले हालेलुया। आप प्रभु आपके साथ रहेगा तो आप जंगल में भी जाओगे तो आपका मंगल हो जाएगा। दानियल के किताब में लिखा है, सहद्रक मैशक अबेदनगो को धधकते हुए आग का भाटी में डाल दिया गया। धधकते हुए आग का भाटी में क्या कर दिया गया? डाल दिया। और क्या किया? जलने के लिए, जलाने के लिए। परंतु क्या वो आग उनको जला पाया? क्यों नहीं जला पाया? आग आग को नहीं जलाता है, आग आग को दोस्ती कर देता है। और सादरक मैशक अबेदनो का अंदर में पवित्र आत्मा का अग्नि था और वो संसार का अग्नि उसको देख करके नमस्ते भैया बोल करके दोस्ती किया। और सादरक मैशक अबेदनो को आराम से आग में, आग धधकते हुए आग में, ओ एसी में जैसे गार्डन में चल रहा है, शाम का समय से चल रहा है। और ये 3 लोग नहीं है, चौथा व्यक्ति भी है। वो कैसे दिख रहा है? ओ परमेश्वर का दिव्य पुरुष के नहीं से दिख रहा है। इसलिए प्रिय लोगों, आग बन जाओ। क्या बन जाओ? अग्नि बन जाओ। अग्नि अग्नि को नहीं जलाता है, बाकी सबको जला देता है। अग्नि अग्नि को नहीं जलाता है, बाकी सबको जला देता है। ऐसा अच्छे का एक। जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, हाँ। मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया और उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। हाँ। उनके 6 पंख थे। हाँ। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे। हाँ। और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। हाँ। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे एक थे। दूसरे स्वर्गदूत लोग, करूब लोग पुकार पुकार के कह रहे थे। क्या कह रहे थे? सेनाओं का यहोवा पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र, पवित्र पवित्र है, पवित्र पवित्र है। सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारे पृथ्वी उसके अग्नि से, उसके तेज से भरपूरी है। पृथ्वी में आप भी है ना, आप भी पृथ्वी में भर जाओगे सारे तेज से। और पुकारने वाले के शब्द से हाँ। डेवड़ियों की नींव डोल उठी। हाँ। और भवन धुएं से भर गया। धुएं से भर गया। और तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। ऐसा कह रहा है, मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ, अशुद्ध मनुष्य हूँ, मेरे होठ अशुद्ध हो गया है। और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। और अशुद्ध मनुष्य के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज अधिराज को अपनी आंखों से देखा है। मैंने सेनाओं के यहोवा को, उस महाराजा को मैंने अपने आंखों से देख लिया। इसलिए क्या बोल रहे आगे? तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, ये शराब स्वर्गदूत अंगार लेकर के गया और जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था। चिमटे पर से, वेदी से चिमटे में उठा लिया था। आग को हाथ में नहीं पकड़ा। स्वर्गदूत भी आग को हाथ में नहीं पकड़ पाया। स्वर्गदूतों भी आग को हाथ में पकड़ कर रखा। क्या? किसमें लाया? चिमटे में। इसके मतलब स्वर्गदूत भी आग को डरता है। चिमटे में उठाया और मेरे पास उड़कर आया। आया। उसने उससे मेरे होठों को छूकर कहा,
और ओठों को छूकर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। ओ अग्नि, ओ अंगार जब उसके ओठों में छुआया तब वो शुद्ध हो गया और शुद्ध हो गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा का अग्नि जिसके जबान पर आएगा, जिस जगह में आएगा, जिस परिवार में आएगा, जिस व्यक्ति में आएगा, वो शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। अग्नि पवित्र बना देता है, शुद्ध बना देता है। आपका जबान पर आएगा, शुद्ध हो जाएगा। आपका जबान से गाली नहीं निकलेगा, गंदी बातें नहीं निकलेगा। हाँ? आज बहुत सारे लोगों के अंदर में भूत के पिताजी भरम भूत पड़ा हुआ है, उनके जबान पर शुद्ध करना जरूरी है। मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, पति और पत्नी को लड़ाई झगड़ा कराने वाला भूत के नाम भरम भूत है। कौन सा भूत? ये भरम भूत। इसी के कारण से हर घर में लड़ाई और झगड़ा हो रहा है। मैं आपको बता दे रहा हूं, भूत से छुड़ाने के लिए एक ही उपाय है, पवित्र आत्मा में आराधना करो। अपने घर में पवित्र आत्मा में आराधना करो। हर संगति में जाओ, महिला मीटिंग में जाओ, कॉटेज मीटिंग में जाओ, शुक्रवार का प्रार्थना चालू कर दो। आपका घर में भरम भूत भी नहीं आएगा, भूत भी नहीं आएगा। प्रार्थना जाना छोड़कर घर में बैठे रहेगा तो भूत और भरम भूत दोनों पहुंचेगा। इसलिए क्या करना है? पवित्र आत्मा का अग्नि में आराधना करो, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में आराधना करो। आपका घर में कोई भूत नहीं आएगा। स्वर्गदूत आएगा, आपका जबान पर अंगार डालेगा और वो अंगार वो आप शुद्ध और पवित्र कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 पद, मत्ती 25 का 41। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनहों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। ये न्याय क्या आग है? शाद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास जो आया है, ये न्याय की आग है। शुद्ध करने वाला, परिवर्तन करने वाला आग एक न्याय की आग है। मत्ती 25 का 41। तब वह बाई ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, हाँ। मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। आग न्याय के लिए भी काम देता है। लूका 16 का 24 में भी यही बात लिखा है। मत्ती 13 का 42 में भी यही बात लिखा है। आप न्याय के अग्नि में जाने के पहले पवित्र आत्मा का अग्नि को अपने ऊपर ले लो। किसको लेना है? पवित्र आत्मा का अग्नि को अपने ऊपर ले लो। प्रिय प्रभु यीशु मसीह इस संसार में सारे मानव जाति के लिए कालवरी क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर दिए, मर गए, गाड़ा गए, जी उठे, जिंदा परमेश्वर है। 40 दिन तक इस स्थान में रहे और स्वर्ग में चले गए। स्वर्ग में जा करके उस पवित्र आत्मा जो पेंटिकस्ट का दिन में आया, उस पवित्र आत्मा का अग्नि को आपके लिए और मेरे लिए भेजे। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए भेजे और उस पवित्र आत्मा का अग्नि को अपने जीवन में काम करने दीजिए। जिस प्रकार यीशु मसीह भला करता था, यीशु मसीह मदद करता था, इस प्रकार पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को भला करेगा, पवित्र लोगों को मदद करेगा। 2 बातें बोल रहा हूं, ध्यान देना। यीशु पापियों को प्रेम करते हैं, पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को प्रेम करता है। यीशु पापियों को बचाने के लिए आया है, पवित्र आत्मा पवित्र लोगों को लेके जाने आया है। पवित्र आत्मा पापियों से कोई रिश्ता नहीं रखता। पवित्र आत्मा पापियों से कोई रिश्ता नहीं रखता।
यीशु पापियों के लिए आया है, पापियों के लिए मारा गया, पापियों के लिए गाड़ा गया। यीशु पापी लोगों को गले लगाता है। आप पापी है तो पवित्र परमेश्वर मेरा यीशु आपको मदद करेंगे। यदि आप पापीपन से उद्धार पा चुके, मन फिरा चुके हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से डूबकर बपतिस्मा ले चुके और पवित्र आत्मा का अगुवाई से चल रहा है, तो आप पवित्र बन चुके हो। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा और आपको पवित्र आत्मा सहायता करेगा। आपके ऊपर, आपका परिवार के ऊपर पवित्र आत्मा सुरक्षा प्रदान करेगा। पवित्र आत्मा मदद करेगा, आपका हर समस्या को जलाकर राख कर देगा। पवित्र आत्मा आपका जवान मर पहले आना चाहता है। कितना लोग चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपका जीवन में आ जाए?